ऑथर टिम फेरिस जब छोटे थे तो एक बार अपने घर जा रहे थे और घर जाते समय उनके पास एक कॉइन था जिससे वह खेल रहे थे। लेकिन फिर अचानक वो कॉइन उनके हाथ से छूटकर गटर में गिर जाता है और वो उस कॉइन को निकालने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी वो कॉइन बाहर नहीं निकलता है और वो रोते हुए अपने घर जाते हैं और अपने डैड को सारी बात बताते हैं। तो उनके डैड कहते हैं कि टिम, ये तुम्हारी ही गलती है जो तुम कॉइन के साथ खेल रहे थे, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन पास में खड़े टिम के दादाजी ये सब सुन रहे थे और वो टिम को अपने पास बुलाते हैं और वो टिम को कुछ ऐसा कहते हैं जिससे टिम की पूरी लाइफ ही चेंज हो जाती है। वो कहते हैं कि तुम्हारी गलती ये नहीं है कि तुम्हारा कॉइन खो गया, बल्कि गलती तुम्हारी ये है कि तुम्हारे पास सिर्फ वो एक ही कॉइन था जिसे तुमने खो दिया। नाउ टिम जब ये सुनते हैं तो उन्हें पता चलता है कि लोगों के पास पैसा होना इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि बहुत सारा पैसा होना इम्पोर्टेंट है। और जब वो 14 साल के हुए तो उनकी पहली जॉब एक आइसक्रीम पार्लर में सफाई करने के लिए मिली, जहाँ पर उन्हें 8 घंटे काम करना होता था। लेकिन वो 8 घंटे की जगह 1 घंटे में ही अपना सारा काम खत्म कर देते और बाकी बचे टाइम में कुंफू मैगजीन पढ़ते और साथ ही कराटे किक की प्रैक्टिस करते। और ये जब उनके बॉस को पता चला तो उनको काफी ज्यादा गुस्सा आया और उन्होंने टिम को जॉब से ही निकाल दिया और कहा कि एक दिन तुम्हें पता चलेगा कि हार्डवर्क की वैल्यू क्या होती है। लेकिन ऑथर कहते हैं कि शायद यही रीजन है कि मुझे आज तक पता नहीं चला कि हार्डवर्क क्या होता है, क्योंकि मैंने कभी हार्डवर्क किया ही नहीं है। ऑथर बताते हैं कि आप कैसे बिना गधों की तरह काम किए काफी अच्छी वेल्थ बिल्ड कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। ओल्ड रिच वर्सेस न्यू रिच। ऑथर कहते हैं कि आज के टाइम में मैक्सिमम लोगों का माइंडसेट यही होता है कि अगर उन्हें रिच बनना है तो सबसे पहले उन्हें अपनी एजुकेशन कंप्लीट करनी होगी और उसके बाद एक अच्छी हाई पेइंग जॉब लेनी होगी और वहां पर उन्हें सैलरी भी काफी अच्छी मिले, जिससे वो अपने पैसों को सेव करके कुछ एसेट्स खरीद ले, जिससे जब वो रिटायर होंगे तो उनकी वेल्थ काफी ज्यादा हो चुकी होगी। लेकिन ऑथर के हिसाब से ये एकदम बेकार प्लान है, क्योंकि इस तरीके से अगर आप अपनी रिटायरमेंट तक अमीर हो भी जाते हैं लेकिन फिर भी आप अपने ड्रीम्स तक नहीं पहुंच पाएंगे और उस टाइम पर आपके पास इतनी एनर्जी भी नहीं होगी कि आप अपने पैसों को एंजॉय कर सकें और आपके वो सारे पैसे आपकी हेल्थ में या फिर बच्चों के एजुकेशन में खर्च हो जाएंगे। लेकिन ऑथर यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं जो है न्यू रिच। ऑथर कहते हैं कि आपको बस एक ऐसा काम फाइंड करना है जिसे आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर बस इंटरनेट और लैपटॉप की हेल्प से ऑपरेट कर सको। एग्जाम्पल के लिए एक कंटेंट क्रिएटर जो दुनिया में चाहे जहां पर भी हो वो वहां से अपना कंटेंट क्रिएट कर सकता है और वहीं से उसे पैसे भी मिलते रहेंगे, जिससे वो अपनी लाइफ को एंजॉय भी कर सकता है। अब सवाल ये आता है कि आप इस न्यू रिच वाली कैटेगरी में कैसे इंटर करोगे। तो आपको यहाँ पर एक डील का प्रिंसिपल फॉलो करना होगा। अब यहाँ पर डी यानी डेफिनेशन, ई यानी एलिमिनेशन, ए यानी ऑटोमेशन और एल यानी लिबरेशन। अब हम इन सबको एक एक करके समझेंगे, लेकिन उससे पहले बात करते हैं एब्सोल्यूट इनकम वर्सेस रिलेटिव इनकम। आजकल ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि अगर कोई ज्यादा पैसे कमा रहा है मतलब वो ज्यादा अमीर है, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। चलिए इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए दो दोस्त हैं, सनी और बंटी। बंटी जो कि एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है जहां पर उसकी पर मंथ सैलरी है 1 लाख रुपए। वहीं दूसरी तरफ सनी जो कि एक ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस करता है जहां पर वो हर महीने 75,000 कमाता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इनमें से ज्यादा पैसे कौन कमा रहा है तो आपका आंसर होगा बंटी, जो कि महीने के 1 लाख रुपए कमा रहा है। लेकिन ये उन दोनों की एब्सोल्यूट इनकम है। अगर हम उनकी रिलेटिव इनकम को देखें तो बंटी हफ्ते में 40 घंटे काम करता है, वहीं दूसरी तरफ सनी सिर्फ 15 घंटे काम करता है और बंटी 1 घंटे में 625 रुपए कमाता है। वहीं दूसरी तरफ सनी जो कि 1 घंटे में 1250 रुपए कमाता है और ये बंटी का दुगना है। अब आप बताइए कि कौन ज्यादा पैसे कमाता है। रिलेटिवली देखा जाए तो सनी बंटी से ज्यादा पैसे कमाता है और उसके पास हफ्ते में 25 घंटे ज्यादा बचते हैं बंटी से और उस टाइम को वो अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने में यूज करता है। अब इसके बाद बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल के बारे में। इसमें द न्यू रिच के क्लब को ज्वाइन करने के लिए ऑथर हमें एक डील प्रिंसिपल के बारे में बताते
हैं। अब इसमें ऑथर कहते हैं कि आपको उन सारे रूल्स को रीडिजाइन करना होगा जो हमें आज तक सिखाए गए हैं, जैसे कि अच्छे से पढ़ाई करना, अच्छी जॉब लेना और 60-65 की एज में रिटायर होना। बल्कि आपको इन सब को छोड़कर न्यू रूल्स बनाने होंगे। और ऐसा वो इसीलिए कहते हैं कि दुनिया में मैक्सिमम जितनी भी चीजें हैं वो आपकी यंग एज में करने के लिए ही बनी है। अगर आप उनको एज निकलने के बाद करोगे तो आप उसमें एंजॉय नहीं कर पाओगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अगर आप कोई कार लेना चाहते हो तो अगर आप उसे अपनी यंग एज में लेते हो तो आप उसे ज्यादा एंजॉय कर पाओगे, ना कि रिटायरमेंट के बाद, क्योंकि उस टाइम पर आपके पास इतनी एनर्जी ही नहीं बचेगी कि आप इन सब चीजों को एंजॉय कर पाओ। और ऑथर कहते हैं कि मनी आपका एंड गोल नहीं होना चाहिए और आपको एब्सोल्यूट इनकम की बजाय रिलेटिव इनकम पर फोकस करना है। और आज के टाइम में आपको पैसों की बजाय टाइम को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। इसके बाद ई आता है एलिमिनेशन। दोस्तों, क्या आपको पता है कि इफेक्टिव और एफिशिएंट में क्या फर्क होता है? इफेक्टिव का मतलब होता है डू राइट थिंग्स, यानी वो काम करना जो आपके लिए सही है और इम्पोर्टेंट भी। और एफिशिएंट का मतलब होता है डू थिंग्स राइट, यानी काम चाहे कोई भी हो लेकिन उसे अच्छे तरीके से करना। ऑथर कहते हैं कि दुनिया में ज्यादातर लोगों का टाइम मैनेज करने का तरीका सही नहीं है और वो अपने ज्यादातर टाइम को मल्टीटास्किंग करने में वेस्ट कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो जितना ज्यादा काम करेंगे वो उतना ही पैसा कमाएंगे, जबकि ये सच नहीं है। टिम फेरिस कहते हैं कि हर इंसान को इफेक्टिव होना चाहिए और उन सारे कामों को अपनी लाइफ से हटा देना चाहिए जो ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद आता है ए, यानी ऑटोमेशन। इसमें ऑथर कहते हैं कि जब आप अपने काम को डिफाइन कर लेते हैं और आपको पता चल जाता है कि किस काम पर आपको फोकस करना है और आप अपनी लाइफ की सारी अननेसेसरी चीजों को एलिमिनेट कर लेते हैं, तो अब आपको उस काम पर फोकस करना चाहिए जो आपको ज्यादा अच्छे से आता हो और जिस काम में आपका ज्यादा टाइम लग रहा है और उसे आपको दूसरों से करवाना है और उसे आपको आउटसोर्स कर देना है। और इससे आपका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि किसी टाइम अगर आप अपना काम ना भी करो, लेकिन एक सिस्टम क्रिएट करने की वजह से और अपने काम को ऑटोमेट करने की वजह से विदाउट आपकी प्रेजेंस से आपका वो काम होता रहेगा और उसी तरीके से आपकी इनकम भी होती रहेगी। इसके बाद लास्ट एल का मतलब है लिबरेशन। टिम कहते हैं कि आज के टाइम में ज्यादातर लोग अपनी रिटायरमेंट के बारे में ही सोचते हैं और वो हफ्ते में 80-80 घंटे काम करके अपनी पूरी लाइफ को सिर्फ काम करने में ही लगा देते हैं और अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं करते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको काम करने के साथ ही एंजॉय भी करना है और आपको अपना ज्यादा फोकस मोबिलिटी पर करना चाहिए और आपको अपनी यंग एज को सिर्फ काम करके वेस्ट करने की बजाय द न्यू रिच की तरह काम करके एंजॉय करना चाहिए। सो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप किसी बुक या टॉपिक के बारे में वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाय।